पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा। हम मुंबई चलते हैं, नीलेश शुक्ला जुड़ चुके मेरे साथ। नीलेश, उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा का ये खुला चैलेंज है कि जनता के बीच में आए और कहीं से भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। इसके अलावा कई बड़ी बातें उस वक्त नवनीत राणा ने बोली जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आई, मीडिया से मुखातिब हुई। नीलेश। जी बिल्कुल निधि, 12 दिन जेल में बिताने के बाद राणा दंपत्ति अस्पताल पहुंचा था, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि नवनीत राणा लगातार कंप्लेंट कर रही थी कि उन्हें बैक की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है। इसके बाद भी उनके साथ जो जेल में व्यवहार हुआ उससे उनकी तकलीफ बढ़ गई। इसके बाद वो जे अस्पताल उन्हें भेजा गया, जहाँ से कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला और उसके डिस्चार्ज होने के बाद, माफ़ करिए, जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे लीलावती अस्पताल पहुँच गई, क्योंकि उनकी हालत उनके अनुसार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब लीलावती अस्पताल में 2 दिन बिताने के बाद डॉक्टर ने जब उनकी जांच पड़ताल की तो उसके बाद 2 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। अब मीडिया से बात करते हुए, इतने दिनों में पहला दफ़ा होगा जब उन्होंने मीडिया से पूरी बात की और इतने दिन की जो पूरी उनके अंदर भड़ास थी वो पूरी हिसाब से निकली। आपने देखा कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मीडिया से बात करने आ रही थी, तब उन्होंने अपने हाथ में हनुमान चालीसा ले रखी थी और हनुमान चालीसा उन्होंने दिखाते हुए ये कहीं ना कहीं संदेश दिया कि अभी भी जो उनका मकसद है वो पूरा हुआ नहीं है और इस मकसद को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। क्योंकि उनके पति रवि राणा का भी यही कहना था कि सरकार ने भले उन्हें परेशान किया हो, लेकिन अब वो एक बार फिर से दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर से मैदान में लौटे हैं और जो अपनी जंग है राज्य सरकार के खिलाफ वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी सिलसिले में नवनीत राणा जब हम मीडिया से बात कर रही थी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार में जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो कानून है उसका राज्य नहीं है, बल्कि जो सीएम की ताकत है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर उद्धव ठाकरे के बीच ताकत है, क्षमता है, तो वो उनके साथ चुनाव लड़कर दिखाएं और सिर्फ एक अमरावती सेक्शन में नहीं, कहीं भी राज्य में कहीं भी चुनाव लड़कर दिखाएं तो वो उन्हें ज़रूर हरा देंगी। यानी कि जनता की जो ताकत है वो मेरे साथ है, और जबकि उद्धव ठाकरे जो हैं उनके खिलाफ हर कोई है, क्योंकि जो जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये नवनीत राणा की वही गाड़ी है जिसमें अब से कुछ मिनटों में वो यहाँ बैठेंगी और इस गाड़ी में बैठकर वो जो उनका खार स्थित निवास स्थान है वहाँ वो जाएंगी। आपको बताएं कि लगातार नवनीत राणा के घर पर भी, निवास स्थान पर भी बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पिछले हफ्ते से पहुंचते आ रहे हैं और रवि राणा का भी कहना है कि मैं खुद बीएमसी का इंतजार कर रहा हूं। बीएमसी जिसका कहना है कि उनके घर पर अवैध निर्माण हुए हैं राणा दंपत्ति के, उसको लेकर उसका निरीक्षण करेगी, फिर उसके बाद थोड़ा कार्रवाई भी हो सकती है सेक्शन 488 के तहत। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये कि नवनीत राणा अभी कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए और अपने घर निकलेंगे। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि जो उनके समर्थक हैं, नवनीत राणा के समर्थक, वो यहाँ पहुंचे थे और हमने जैसे तस्वीरों में देखा कि आरती की थाली लेकर पहुंचे थे, शंखनाद करने पहुंचे थे। तो ये महिलाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं और अपना समर्थन जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। रवि राणा और नवनीत राणा अभी भी दोनों अपने स्टैंड पर बरकरार हैं। उनका कहना है कि हम राज्य सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इसी सिलसिले में आने वाले 1 से 2 दिन में दोनों ही दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचकर वो केंद्र सचिवालय से वो राज्य में चल रही जो गतिविधियां हैं, जो गैरकानूनी तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सेडिशन जैसे जो गंभीर आरोप है वो उन पर लगाए गए थे, इसको लेकर वो केंद्र को कंप्लेन करेंगी और राज्य की स्थिति को लेकर वो बात करेंगी।